हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है क्लास थर्ड हिंदी ओलंपियाड प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 2 और अपने लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने इन टॉपिक्स को कवर करते हुए प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए क्वेश्चन शेयर किए हैं और आज मैं सिलेबस के बाकी टॉपिक्स को कवर करते हुए हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर बिफोर दैट वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर विशेषण के क्वेश्चन देखते हैं। उसने काले जूते खरीदे, वाक्य में विशेषण क्या है? उसने काले या जूते, तो काले विशेषण है। अंगूर मीठे हैं, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? अंगूर मीठे या हैं, तो मीठे। फूल के लिए सही विशेषण क्या है? रंग बिरंगे, सफेद या दोनों? तो दोनों ही होगा। फूल सफेद है या रंग बिरंगे हैं, तो यहाँ दोनों ही टिक करना होगा। इसमें बच्चे रंग बिरंगे सही करके टिक करके आ सकते हैं, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने और समझने की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। हिरण के शिंग होते हैं बड़े, विशाल या छोटे? तो बड़े होते हैं, विशाल नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। रोचक कहानी में विशेषण है, रोचक कहानी या कोई नहीं? तो रोचक विशेषण है। कोयल गाती है, करवा मधुर या नमकीन? तो कोयल मधुर गाती है। डैश कौवा मेरी रोटी लेकर उड़ गया, अच्छा लालची या बुरा? तो लालची कौवा मेरा रोटी लेकर उड़ गया, लालची सही होगा। डैश लोग सदा सफलता प्राप्त करते हैं, परिश्रमी, आलसी या सुस्त? तो परिश्रमी सफलता प्राप्त करते हैं, इसलिए सही होगा। निम्न में कौन विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, उसे चूज करना है। मीठा, तुम या सुंदर? तो तुम सर्वनाम है यानी विशेषण नहीं है, ठीक हो गया। मेरा मित्र डैश है, समझदार, गंदा या ईर्ष्यालु? तो मेरा मित्र समझदार है। नाउ क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में क्रिया है। रवि पुस्तक या पढ़ी? तो क्रिया यानी काम करने वाले शब्द, तो पढ़ी हो गया। हाथी धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया है। हाथी धीरे धीरे या चलता है? तो चलता है क्रिया है। सिपाही ने चोर को डैश, वाक्य में उचित क्रिया शब्द क्या होगा? पकड़ा, गया या हंसा? तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये सही होगा। वे फिल्म देख रहे हैं, वाक्य में क्रिया है। वे फिल्म या देख रहे हैं? तो क्रिया है देख रहे हैं। क्रिया से क्या पता चलता है? किसी काम के करने या होने का, किसी से बात करने का या कोई नहीं? तो क्रिया से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया का उदाहरण नहीं है, अब यहाँ नहीं है बोला जा रहा है। दौड़ना, बुढ़ापा या टिमटिमाना? तो बुढ़ापा क्रिया नहीं है। क्रिया का सही उदाहरण क्या है? गाय, पढ़ना या कीर्ति? तो पढ़ना उदाहरण क्रिया का है। मछली सो रही है, तैर रही है, दौड़ रही है? क्या होगा? मछली तैर रही है। निम्न में क्रिया शब्द नहीं है, नहीं है बोला जा रहा है। चलना, दौड़ना या पर्वत? तो पर्वत क्रिया शब्द नहीं है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ये हो गया क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को, उल्टा अर्थ वाले शब्द को या विशेष अर्थ देने वाले शब्द को? तो विलोम यानी उल्टा अर्थ वाला शब्द। सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य। सुख का विलोम दुख। गर्म का विलोम ठंडा। आरंभ का विलोम अंत। सरल का विलोम कठिन। मित्र का विलोम शत्रु। आधा का विलोम पूरा। गुण का विलोम अवगुण। अधिक का विलोम कम। नाउ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी सेंटेंस को पढ़कर पूरे सेंटेंस के लिए केवल एक शब्द जो सही फिट होगा उसे चूज करना है। जैसे जहां पुस्तकें रखी जाती हैं के लिए सही शब्द क्या होगा? सेल्फ, अलमारी या पुस्तकालय? तो सही शब्द होगा पुस्तकालय, वहां पुस्तकें रखी जाती हैं। जहां इलाज के लिए जाते हैं क्या होगा सही शब्द? विद्यालय, सचिवालय या अस्पताल? तो अस्पताल होगा, इलाज के लिए वहीं जाते हैं। परोपकारी उसे कहा जाता है जो चित्र बनाता है, दूसरों की भलाई करता है, आगे की बात बताता है? तो जो दूसरों की भलाई करता है वो परोपकारी हो गया। जो मूर्ति बनाता है उसे सलाहकार, मूर्तिकार या लुहार क्या कहते हैं? जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार होगा। नीचे लिखा हुआ उपर्युक्त, निम्नलिखित, अधोलिखित? तो नीचे लिखा हुआ यानी निम्नलिखित। जो खेती करता है बढ़ई, किसान या ग्वाला? तो किसान होगा। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, दैनिक या साप्ताहिक? तो दूर के सोचने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। जो परिश्रम करता है परिश्रमी। जिसके मन में दया हो, दयाहीन, दयालु या दयालु? अब दयाहीन तो नहीं होगा, पर दयालु में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कौन सा सही होगा? ख सही है, इसलिए इसे ठीक करना है। नेक्स्ट, जिसका मूल्य न आका जा सके, अमर, कुम्हार या अमूल्य? तो
जिसका मूल्य ना आंका जा सके तो वो अमूल्य हो जाएगा। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस बच्चे को करवानी होगी। ये बच्चों के लिए नया टॉपिक है, तो ग्रामर में दिए हुए अनेक शब्दों के लिए एक सब चैप्टर में जो लिस्ट है वो लर्न करवाइए बच्चे को, खेल खेल में पूछिए। नाउ पर्यायवाची शब्द ये बच्चों ने क्लास 2 में भी किया हुआ है, तो यहाँ बस रिवीजन की जरूरत है। जैसे तालाब में कमल खिलता है, वाक्य में कमल का पर्यायवाची क्या होगा? सरोवर, जगत या पंकज। तो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। नदी बह रही है, वाक्य में नदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुस्तक, तनय या सरिता। तो सरिता नदी को बोलते हैं। दिन निकल आया, वाक्य में दिन का पर्यायवाची वासर, अंधेरा या पृथ्वी। तो दिन को वासर बोलते हैं, ये हो गया। ईश्वर सर्वत्र है, वाक्य में ईश्वर का पर्यायवाची अंबुज, प्रभु या सदन। तो प्रभु ईश्वर को बोलते हैं। आज आसमान में बादल छाए हैं, वाक्य में आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? नयन, नव या तरु। तो आसमान का पर्यायवाची नव होता है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, वाक्य में पर्वत का पर्यायवाची शब्द राकेश, गिरी या प्रभात। तो गिरी होता है पर्वत का पर्यायवाची। एक ही अर्थ वाले शब्द को कहते हैं अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द। तो एक ही अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वर्षा का पर्यायवाची होगा सलिल, मेह या सदन। तो में होता है वर्षा। पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है समीर, बाग या तरु। पेड़ का पर्यायवाची तरु हो गया। बालक का पर्यायवाची नग, प्रभात या शिशु। तो बालक का शिशु हो गया। नाउ विराम शब्द, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूर्ण विराम है और ये कॉमा है यानी अल्प विराम। तो ख सही होगा। नाउ अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? ग। वह चला गया, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाओ। वह चला गया, वाक्य कंप्लीट हो गया, तो ये पूर्ण विराम होगा। निम्नलिखित में किसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग हो रहा है, तो ये ठीक हो गया। तुम कब आओगे, वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क होगा। निम्न में किसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप किसमें यूज हुआ है? प्रतिदिन सूरज पूरब में उगता है, क सही होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। नाउ दिनों के नाम, महीनों के नाम और संख्याओं के नाम बच्चे क्लास 1 से करते आ रहे हैं। इनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस क्लास 2 में भी कराया गया था, तो इसका बस रिवीजन करवाइए और बच्चे को लिखने को जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी बच्चे लिखने में मिस्टेक कर सकते हैं। इनके अशुद्धि शोधन में उनका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस आप लिखवा कर जरूर करवाएं। देन मेरी संस्कृति और मेरी विरासत, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस तरह से करवाते हैं। जैसे हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार ज्ञान की देवी कौन है? तो ज्ञान की देवी सरस्वती माता, लक्ष्मी माता या दुर्गा माता। किन्हें बोलते हैं? सरस्वती माता को ज्ञान की माता बोलते हैं, इसलिए ठीक हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी या हॉकी। तो हॉकी ठीक हो गया। चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? 2, 3 या 1। तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर चंडीगढ़, अमृतसर या जालंधर। तो अमृतसर में स्थित है। भगवान कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ है? वृंदावन, द्वारका या मथुरा। तो उनका जन्म मथुरा में हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ये ठीक हो गया। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास, तुलसीदास या कबीरदास। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। गांधी जयंती किस माह में मनाई जाती है? नवंबर, अक्टूबर या सितंबर। तो अक्टूबर में मनाई जाती है, 2 अक्टूबर। श्री राम ने कितने वर्ष का वनवास पाया था? 10, 14 या 13। तो श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास पाया था। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या हुगली। तो कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। राम की सेना में कौन कौन से बानर थे जिनके छूने से पत्थर भी तैरने लगते थे? सुग्रीव, अंगद या नल और नील। तो नल और नील के छूने से पत्थर तैरने लगते थे। भारत के तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 21, 20 या 24। तो 24 हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, सूरदास या तुलसीदास। तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम।
भक्त प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप, सहस्त्र अर्जुन या बाली? तो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। इस सेक्शन में दिए हुए क्वेश्चन से 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करवानी है, बच्चे को अच्छे से ये लर्न करवाना है। और देखा जाए तो इसमें मेनली बच्चे को जीके की प्रैक्टिस करवानी है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में शेयर किया है, आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए, बहुत अच्छा स्कोर बच्चे एग्जाम में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये हिंदी ओलंपियाड की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।